नहीं जी, जब से ये कैंपेन चली आपको पता है कि इतना दौनाक वाक़या हुआ था डिफेंस के इलाका में, तो जिसमें बहुत कीमती 6 जानें जो है ना चली गई थी। उसके बाद अभी भी हैं, इक्का दुक्का हो रहे हैं, अभी भी अंडरेज कहीं कहीं हमें मिल रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी इस पे बहुत सख्त ऑर्डर दिए गए थे। ये ना इनका पास ये लर्नर परमिट है। इसको पहली बात ये है कि मैं क्लैरिफाई कर दूं, इसको लाइसेंस नहीं करते। भाई का 6 महीने का वक्त गुजर गया, भाई ने लाइसेंस नहीं बनवाया। आपको लाइसेंस मिला हुआ? कोई नहीं जी, दिल का मसला ही, दवाई लेने आए हैं, क्या चलान काटता है सर। इनको जो इनका टिकट बनता है वो देंगे। 21 साल के हो गए माशाल्लाह, 3 साल गुजर गए 18 साल के बाद, लेकिन भाई ने अभी तक माशाल्लाह लर्नर भी नहीं बनवाया। देखिए हम जाके उधर थाने में दे देते हैं, उधर वार्डन वाले बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मुस्लिम वर्ल्ड न्यूज़ से आपकी मेज़बान ज़ैनब रहमान। मैं मौजूद हूँ आज जेल रोड पे। हम आए ट्रैफिक पुलिस के पास आज ये इनसे पूछने के जितने भी बच्चे हम बाइक चला रहे हैं कितने परसेंट तक जो कानून इन पे नाफिज किया गया है, अब कितने परसेंट तक बच्चे ये बाइक लेके आ रहे हैं या नहीं, इस कानून पे अमल हो रहा है या नहीं, अब फिर ये 2 दिन का कानून है, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, फिर से वही एक्सीडेंट होंगे, फिर से वही बच्चे कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। आइए हम हमारे साथ इंस्पेक्टर मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जो अंडर एज चिल्ड्रन हैं जिनके पर कानून नाफिज किया गया है, तो कितने परसेंट बच्चे अब बाइक लेकर आ रहे हैं या फिर 18 प्लस हैं सारे? नहीं जी, जब से ये कैंपेन चली आपको पता है कि इतना दौनाक वाक़या हुआ था डिफेंस के इलाका में, तो जिसमें बहुत कीमती 6 जानें जो है ना चली गई थी। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी इस पे बहुत सख्त ऑर्डर दिए गए थे कि जितने भी अंडर एज हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको सड़कों के ऊपर जो कीमती जानें हैं, लोगों का जान भी और उसका माल भी है, गाड़ी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ज़ाहिर बात है हर काम के लिए एक उम्र की हद का तयन किया जाता है, कानून में भी, हमारे माशरे में भी, हमारे मज़हब में भी। तो जब तक वो कानूनी हद अबूर नहीं कर लेता, 18 साल का नहीं हो जाता, तो उनको अलाउ नहीं गाड़ी चलाए। तो इसी सिलसिले में हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस में और हमारे CTO साहब और IG साहब पंजाब, CCPO साहब की कंप्लाइंस कर रहे हैं ऑर्डर्स की। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि सड़कों के ऊपर ना सिर्फ उस बच्चे की कीमती जान को बचाया जाए, बाकी पब्लिक जो है उससे मुतासर होगी उनको भी बचाया जाए। और उसके बहुत कीमती असरात जो है ना वो सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी मेरा ये नहीं ख्याल कि पिछले 4 दिन में मैं मुसलसल ऑन रोड हूँ, 8-8 घंटे की डेली हमारी ड्यूटी है। मुझे एक भी बच्चा अभी तक अंडर एज 4 दिन में नहीं मिल सका। इसका ये फॉल आउट इतना अच्छा आ रहा है। अभी भी हैं, इक्का दुक्का हो रहे हैं, अभी भी अंडर एज कहीं कहीं हमें मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें जो कमी आ गई है, इसमें वालिदैन का भी कोऑपरेट है, इस तरह हमारे बाकी जो इदारे हैं उनका भी कोऑपरेशन इसमें शामिल है। और मकसद सारा एक ही है, उनकी कीमती जान को भी बचाया जाए और रोड यूज़र की बाकी जो बहन उनको भी बचाया जाए। जी सर, आपको क्यों रोका गया? मेरे पास लाइसेंस नहीं है इसलिए रोका गया। ये लर्नर लाइसेंस है, इनको भी परमानेंट नहीं मिला, तो आप इनको क्या कहेंगे? ये ना इनका पास ये लर्नर परमिट है। इसको पहली बात ये है कि मैं क्लैरिफाई कर दूं, इसको लाइसेंस नहीं कहते, ये लर्नर परमिट है। अगर आपका कैमरा इसको दिखा सके तो इसकी हेडिंग पे ऊपर लिखा हुआ है कि ये लर्नर परमिट है। ये आपको सिर्फ परमिट करता है कि आप इसमें 42 दिन के बाद 42 डेज़ का ये लर्निंग पीरियड होता है। उसके बाद आप जो रेगुलर हमारा लाइसेंस होता है, जिसको उर्फ़ आम में पक्का लाइसेंस भी कहते हैं, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भाई को रोका गया है, ये इनके पास लर्नर है, इनका ये 6 महीने का टाइम था, भाई का 6 महीने का वक्त गुजर गया, भाई ने लाइसेंस नहीं बनवाया। अभी दोबारा इन्होंने ये रिन्यूअल निकलवाया लर्नर का, इसीलिए इनको रोका और इनको तंबीह भी कर रहे हैं कि अपना लाइसेंस जो प्रॉपर लाइसेंस है वो बनवाएं, ताकि गाड़ी ड्राइव करने के लिए सबसे पहली शर्त ही कानूनी तौर पर ये है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बाकी शर्तें तो आप बाद में क्वालिफाई करते हैं, आप हेलमेट पहनेंगे, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे, आप कुछ और नहीं करेंगे, ये वायलेशन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सबसे पहला जो असूल है, जो पहला कानून जो रिक्वायरमेंट करता है वो ये कि भाई के पास सबसे पहले लाइसेंस होना चाहिए। जो पंजाबी में कहते आपको लाइसेंस मिला हुआ, तो वो किसी काम के लिए मतलब क्या होता है, लाइसेंस मीन क्या है कि इसको इजाज़त है भाई को कि ये भाई कभी चलाने के काबिल है, ये इस काबिल है कि अभी ये रोड पे आके ये गाड़ी चला सकता है। तो इनके पास इसीलिए ये देख रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, जिनके पास लर्नर भी नहीं है। अभी हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब की तरफ से ये राय दी गई है लर्नर होल्डर्स को कि इनको अभी FIR नहीं दे रहे। जिनके पास लर्नर भी नहीं है उन पे FIR दें, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर हैं। तो अभी भाई को हम वार्न कर रहे हैं, इनको FIR नहीं दे रहे, इनको प्रॉपर बताया कि आपका टाइम गुजर गया, आपने लर्नर नहीं बनवाया, अपना प्रॉपर लाइसेंस नहीं बनवाया। उसके बावजूद ये देखें आपने लर्नर लिए फिरते हैं। ये अभी इनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं
अदरवाइज फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। देखें, आपको आखिरी वार्निंग मिल चुकी हुई है, आपका टाइम गुजर गया, आप गए क्यों नहीं अपना परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए? बस यही है, एजुकेशन के पीछे भागते रहे हैं। अब जाएंगे कल जाएंगे थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इंसानी जान बहुत जरूरी है। एजुकेशन तो होती रहती है सर, मगर जो इंसानी जान है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो टाइम ऊपर लिखा हुआ ना, वो आप देख सकते हैं कि उस पीरियड में ही हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें अटेंड करनी होती है। अब उनको छोड़कर हम बनवाने जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि बनवाने जाना चाहिए, लेकिन इसी वजह से स्किप हुआ है। मेन रीज़न यही है कि एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाना चाहिए, और टाइम भी फर्स्ट टाइम होता है, और संडे को नहीं होता टाइम, ना सैटरडे को होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। मंडे टू फ्राइडे तो वही यूनिवर्सिटीज़ का ही टाइम होता है। यूनिवर्सिटीज के सर इतने भी सख्त नहीं आते सर कि वो आपको कहीं जाने दे। लाइसेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो अब यही मैं कह रहा हूँ, वो भाई कह रहे हैं कि आप बनवाएं, आप वरना आपको अगली बार FIR देंगे तो बनवाएंगे। और अगर आप नहीं बनवाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको जरूर FIR होगी। वो तो मुझे मालूम है, उन्होंने कह दिया लास्ट वार्निंग है। कि आपकी लास्ट वार्निंग है, जाके बनवाए, क्योंकि इंसानी जान का कोई नेवल बदल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एक लम्हे में जिंदगी बदलती है। आपको क्यों रोका गया यहाँ पर, क्या वजह बनी है? कोई नहीं जी, दिल का मसला ही दवाई लैन आए हैं ते चलान करता साਡਾ। क्यों चलान किया गया है? सर की है तो नहीं, हेलमेट भी साडे कोल हैगा, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ पहना हुआ नहीं है ना आपने, इसलिए चलान हुआ ना। हेलमेट रखा हुआ है, हेलमेट को पहने। ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ हेलमेट चलान का हुआ है, किस चीज का हुआ है आपको चलान, किस चीज के ऊपर? पता नहीं सर। जी सर, आपने इन पे किस चीज का चलान किया? इनसे लाइसेंस चेक किया गया तो उनके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस जो है ना, वो बेसिक नीड है ड्राइविंग के लिए, ज़रूरी है, जिससे आपको पता होता है, अवेयरनेस होती है आपको ट्रैफिक रूल्स की, तो वो इनके पास नहीं है। वो आगे से जो है ना, वो हिले बहाने कर रहे हैं कि मैं इधर आया था, मैं इधर आया था। लाइसेंस जो है ना, वो नहीं बनवा रहे। किस जगह से आए हैं आप? सर साडी मसला जी सर लब लुब के ते आए हैं, दिल का मसला। नहीं नहीं, किस शहर से आए हैं कि लाहौर में रहते हैं? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਟਰਾ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ। वहाँ से आप लाहौर में आ गए। लाहौर आते आते आपको किसी ने नहीं पकड़ा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है? ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। कानून पे बहुत ज्यादा सख्ती की गई है, क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं। एक बच्चे ने पूरे 6 अफराद को मर्डर कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर सख्ती की गई है। अंडर एज पे भी सब पे हुआ है। लाइसेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ आपको नहीं पता लाइसेंस का? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਸੈਂਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ 500 ਦਾ। जी सर, ये मजबूर है, दूसरे शहर से आए मेडिसिन के लिए, तो इस दफा इनको रियायत दे देंगे या फिर कुछ तो इनके साथ नरमी इख्तियार की जाए? इनको जो इनका टिकट बनता है वो देंगे, ताकि इनको याद रहे आइंदा से, और ये लाइसेंस जो है ना, इनको पता होना चाहिए कि लाइसेंस ज़रूरी है। टिकट जो इनका है वो कितने का? ये अभी बेसिकली इनका बाइक का टिकट 200 है, ठीक है, वो इनको इशू करेंगे। उसके बाद इनको हदायत भी करेंगे कि अपना लर्निंग लाइसेंस जो है वो बनवाएं, और उसके बाद अपना जो प्रोसीजर है लाइसेंस का वो अपना करवाएं मुकम्मल। जी सर, आपको क्यों रोका गया? ये भाई ने अभी तक, ये भाई है हमारे, माशाल्लाह इनकी 21 साल उम्र हो गई है। अब 21 साल के हो गए माशाल्लाह, अभी 3 साल गुजर गए 18 साल के बाद, लेकिन भाई ने अभी तक माशाल्लाह लर्नर भी नहीं बनवाया। प्रॉपर लाइसेंस तो दूर की बात है, अभी तक भाई ने लर्नर भी नहीं बनवाया। तो इस सिलसिले में मैं अपना भेज रहा हूँ अपना कांस्टेबल इनके साथ, वो इनको प्रॉपर जाके लाइसेंस भी बनवाएगा लर्नर, और इनको पूरा ब्रीफ किया जाएगा कि भाई साहब ने अभी तक लर्नर भी नहीं बनवाया, प्रॉपर लाइसेंस तो बहुत दूर। जिनके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है, उनको आपके पास भेजा जाए तो क्या प्रोसीजर है, कैसे इनके ऊपर वर्क करते हैं? देखिए, हम जाके उधर थाने में दे देते हैं, उधर वार्डन वाले बैठे हैं, उनको ब्रीफ करके भेज देते हैं उधर जिधर लर्निंग बन रहे हैं खिदमत मरकज में, उधर से जाके ये लर्निंग बनवा लेते हैं। जी नाज़रीन, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना लर्निंग लाइसेंस जरूर बनवाएं। इसका ड्यूरिंग टाइम 42 दिन होता है, तो इसको कवर करने के बाद अपना इंटरव्यू करके परमानेंट लाइसेंस लें, क्योंकि आपकी और दूसरों की जान इसी तरह ही महफूज हो सकती है और आप FIR से बच सकते हैं। अब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।